नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर उत्सव जोशी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस महीने के मंथली हॉरोस्कोप डिस्कशन के अंदर। यहां मार्च 2026 यानी कि वर्ष के तीसरे महीने आपकी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये महीना स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, जबकि जॉब और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे। हम हमेशा की तरह इस बार भी आपके हेल्थ के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, आपकी मनोस्थिति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वीडियो में एक महत्वपूर्ण रेमेडी पर भी बात होगी, जिसे अगर आप इस महीने करेंगे तो आपको विशेष फायदे मिलेंगे। हालांकि इस महीने सेहत के मामले में कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकती हैं और जिन जिन राशियों पर यह प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर हम विशेष डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर आपको अपनी राशि के बारे में अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्हें कौन सी राशि देखनी चाहिए। इसका एक आसान तरीका है कि जब भी हम हॉरोस्कोप बनाते हैं तो आपको अपनी चंद्र राशि पर ध्यान देना होगा, लेकिन इसके अलावा अगर आपको बेहतर प्रेडिक्शंस चाहिए तो चंद्र राशि के साथ साथ आपकी लग्न राशि पर भी ज़रूर से ध्यान दें। देखिए, लग्न राशि का मतलब है कुंडली के प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा है वही आपकी लग्न राशि होती है। चंद्र राशि वह होती है जहां कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा स्थित होता है। यदि किसी की कुंडली या राशि नहीं बनी हुई है या उसे अपनी कुंडली या राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करिए, जहां पर एनी टाइम एस्ट्रो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी फ्री कुंडली प्रेडिक्शंस और राशि नक्षत्र की जानकारी पा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए इस महीने की भविष्यवाणियों की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज की बातचीत में सबसे पहले जानते हैं कि मार्च 2026 का पूरा महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। मेष राशि के दोस्तों, आपको निश्चित ही यह जानने की उत्सुकता होगी कि यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना बिल्कुल सीधा सीधा नहीं रहने वाला है, बल्कि एक रोलर कोस्टर की तरह रहेगा। हो सकता है यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहे। देखिए, महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके 11वें भाव में होने से इनकम के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। यहां आप भावनात्मक ड्रामे या किसी पुरानी समस्याओं से बाहर आ रहे हैं और आने की पूरी संभावना मुझे दिखती है। हाँ, थोड़ा सा 10% तक हो सकता है उसमें उलझे रहें, लेकिन 80 to 90% वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ये महीना पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, इसीलिए इमोशनल परेशानियों को थोड़ा पीछे रखकर इनकम बढ़ाने की कोशिश करें। हालांकि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा, इसके चलते आप पूरी तरह से खुश महसूस नहीं कर पाएंगे, ओनली बिकॉज ऑफ दोज इमोशनल थिंग्स। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, आपका नेटवर्क मजबूत होगा और बिजनेस करने वालों को खास फायदा मुझे दिखाई दे रहा है। शनि पूरे महीने आपके 12वें भाव में बैठकर खर्चा थोड़ा बढ़ा सकता है, इसलिए जो भी कमाई कर रहे हैं उसे संभल कर ही खर्च करें और उसे मेरे हिसाब से आप सेविंग पे ज्यादा ध्यान दें। खर्च अचानक से बढ़ने की संभावना बनती है, जैसे कि यात्रा या शॉपिंग का मन बन सकता है या गाड़ी खरीदने से भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनके जीवन में उन्हें भागदौड़ करनी पड़ सकती है। बॉस की अपेक्षाएं भी थोड़ी सी ऊपर ही जाएंगी, क्योंकि आप लोग इतने टैलेंटेड जो हैं अपने काम में, लेकिन इसी दबाव के चलते तारीफ, प्रमोशन और नई पहचान मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। जब आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे तो सीनियर्स की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी और सही समय आने पर उसका क्रेडिट भी आपको जरूर से मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोग महीने के पहले हिस्से में यानी कि 15 मार्च से पहले पहले अपनी की हुई मेहनत का फल जरूर से महसूस करने लगेंगे। खासकर अगर आप विदेश या ऑनलाइन के जरिए काम कर रहे हैं तो आपको इसमें अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। इस दौरान यात्राओं के जरिए नई डील्स या धन आपके पास आ सकता है। बीच महीने में कोई नया प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट का विचार आ सकता है आपके मन में, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी की वजह से यह समय थोड़ा सा उस चीज के लिए टाइट हो सकता है, तो थोड़ा संभल के ही नई चीज शुरू करें। महीने की शुरुआत में पैसा अलग अलग सोर्सेस से आएगा, प्रमोशन या इंसेंटिव भी मिल सकता है। अगर 2 मार्च के बाद शुक्र के 12
भाव में यानी कि 12th हाउस में आने से 15 मार्च के बाद सूर्य भी यहीं आने वाले हैं, तो इसीलिए खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। यह समय खासकर 22 से 23 मार्च यानी कि 15 से 22 से 23 मार्च तक आपको मेडिकल ट्रैवल या परिवार से जुड़े हुए खर्चे होने की संभावनाएं बनती हैं। 26 मार्च के बाद शुक्र फिर से लग्न में आ जाते हैं, तो स्थितियां थोड़ी सी बैलेंस्ड हो जाएंगी और आर्थिक दबाव थोड़ा सा फिर से कम होने लगेगा। सेहत की बात करें तो आपको अपने पेट यानी कि स्टमक का यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का खास ख्याल रखना है। गैस, एसिडिटी या इंडाइजेशन से जुड़ी समस्याएं आप फेस कर सकते हैं। स्किन का थोड़ा ध्यान रखिए, किसी तरह के रैशेस, पिंपल या एलर्जी की संभावनाएं भी बनती हैं। अपने जो निचला पार्ट यानी कि स्पेशली पैर, इनका खास ध्यान रखिए और संभल कर चलिएगा इस दौरान। खासकर 15 मार्च के बाद अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी। शुगर या ब्लड प्रेशर की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं, तो इसलिए जो लोग इन लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं उनका खास ख्याल रखें। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यह महीना थोड़ा ठीक ठाक ही रहेगा। साथ में घूमने फिरने के कई प्लान बन सकते हैं, पर ज़्यादातर सिर्फ प्लान बनाकर ही रह जाने से गलतफहमियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। इसलिए प्लान नहीं बनाएं, उसे एग्जीक्यूट भी करें। कोशिश करें कि छोटी छोटी बातें बड़ा इशू न बने। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना शुरुआत में थोड़ा बढ़िया रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है, बीच में हल्की फुल्की खटास भी आ सकती है, खास तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। उसे समझदारी और एक बैलेंस नजरिए से संभालना होगा, वरना यह इमोशनल ड्रामा आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन 26 मार्च के बाद रिश्तों में फिर से प्यार और बेहतरी लौटेगी। परिवार के माहौल की बात करें तो सब कुछ सामान्य रहेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलता रहेगा। माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज वैसे तो सब ठीक है। घर में किसी सुविधा या सुधार पर खर्च हो सकता है, यानी कि किसी लग्जरी आइटम्स पे, किसी सुविधा के आइटम पे खर्चा बढ़ सकता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि साढ़े साथी का इफेक्ट है, तो इसलिए उनका थोड़ा सा एकाग्रता में कमी आ सकती है, तो इस हिसाब से थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ रहा है, मगर डिसिप्लिन रहने की बहुत जरूरत है। विदेश या बाहर की पढ़ाई करने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही अप्रोप्रिएट रहेगा। मार्च में यात्रा या वीजा से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। रेमेडी के तौर पे मंगलवार को अनार के पेड़ से 9 छोटी डंडियां इकट्ठी करके किसी राम मंदिर या हनुमान मंदिर के अंदर जाकर के चढ़ा सकते हैं और ये प्रार्थना करिए कि हे श्री राम, हे भक्त हनुमान, कृपा करें और मुझे हर तरह की नकारात्मक सोच या आदतों से सुरक्षित रखें। अगर आप विदेश में हैं और ये उपाय संभव नहीं है तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इस मार्च 2026 में बैलेंस कैसे बनाना है, यह महीना आपको वो सिखाएगा। कमाई भी होगी और खर्चे भी होंगे, प्यार थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, अंत में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बस यही था मार्च 2026 में मेष राशि वालों का पूरा हाल। आशा है यह बात आपको अपनी योजनाएं बनाने में या प्लानिंग करने में मदद करेंगी। समझदारी से कदम उठाना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं टॉरस राशि की। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे क्रम की राशि धन संतुलन व धैर्य की राशि वृषभ पर हम बातें करते हैं। वृषभ राशि वाले दोस्तों, मार्च 2026 का यह समूचा महीना आपके लिए कई महीनों में ग्रोथ से भरा रह सकता है। यह समय आपके लिए अलग अलग दिशाओं में तरक्की दिखाने वाला साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में जुपिटर आपके दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड स्थिति में होंगे और 11 मार्च के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। इस दौरान राहु 10th हाउस में और केतु 4th हाउस में, शनि 11th हाउस में और शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र भी राहु के साथ करियर के भाव में रहेंगे। इससे आपके कामों में काफी तेजी आएगी। जिस भी प्रोजेक्ट में आप हाथ डालेंगे उसमें अच्छे मौके व ग्रोथ आपको मिल सकती है। तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे।
नौकरी पेशा वाले लोगों के एक साथ कई जिम्मेदारियां उनके जीवन में आ सकती हैं, जिन्हें लेने में भविष्य के अंदर उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। भले ही कभी कभी लगेगा कि काम नियंत्रण से बाहर जा रहा है या बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो रहे हैं, लेकिन आप इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी मदद हमेशा करेगी और 11 मार्च के बाद हालत और भी मजबूत होंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए एक साथ कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें लेने में भविष्य में उन्हें बड़ा फायदा होगा। भले ही कभी कभी ये लगे कि काम नियंत्रण से बाहर जा रहा है, पर डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु की दृष्टि आपकी मदद करेगी और 11वें भाव के हालात और भी मजबूत होंगे। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या पहचान मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। 26 मार्च के बाद विदेश यात्रा या किसी दूसरे शहर में काम करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए यह महीना विस्तार का है, मेहनत का लाभ मिलेगा। नई डील या प्रोजेक्ट से भी आप जुड़ सकते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो शनि 11वें भाव में होने से आपके पास रूटीन इनकम और स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठकर धन संग्रह को और बढ़ाएंगे, उसकी क्षमता बढ़ाएंगे। जो आपकी धन कमाने की कैपेसिटी है उसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है आपको। और 11 मार्च के बाद आय में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। जो लोग शेयर मार्केट या उससे संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 26 मार्च के बाद ही आप इसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 26 मार्च के बाद शुक्र आपके लाभ भाव में एंट्री करेगा। तो आपके जीवन में लग्जरी भी बढ़ेगी, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, उससे संबंधित कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें बहुत आपको फायदा मिल सकता है। किसी बढ़िया ट्रिप या वेकेशन में आपको इनविटेशन भी मिल सकता है, जहां आप लग्जरी का अनुभव करेंगे। थोड़ा बहुत बजट बढ़ने से हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं से सोल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। महीने के अंत में किसी बड़ी प्रॉपर्टी या वाहन को लेने का ख्याल जरूर आपके मन में आएगा। लेना या न लेना ये आपके निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि आपको हो सकता है अपने खर्चों को कंट्रोल करने का मन करे, लेकिन मेरे हिसाब से उससे संबंधित प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस महीने लाभ के कई आपके सोर्सेज मिलेंगे। सेहत के लिहाज से हम ये देखें तो आंखें व पेट संबंधित समस्याओं जैसे कि गैस, एसिडिटी और थकान को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। छोटी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। इस दौरान हो सकता है कि इलेक्ट्रिशियन की या प्लम्बिंग की आपके घर में जरूरत पड़े, क्योंकि घर में कई उपकरण के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है। महीने के सेकंड हाफ में कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पुरानी कोई ऐसी तकलीफ आपके शरीर के अंदर वापस उभर के आ सकती है। अपनी दिनचर्या को जरूर से रेगुलेट करें। प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखें तो यह महीना काफी अच्छा है। शुरू में हल्की सी अनबन या ईगो टकराव हो सकते हैं, लेकिन 2 मार्च के बाद शुक्र 11वें भाव में जाने से आप दोनों के बीच विश्वास व समझदारी बढ़ेगी। जीवन में घूमने फिरने का वक्त मिलेगा और भविष्य की प्लानिंग भी इसी दौरान आप कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद से सूर्य के प्रभाव की वजह से जीवन में थोड़ी सी बेहतरी होगी। अगर इस दौरान आप ठंडक रखेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे तो काफी फायदा रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है। यदि जीवन साथी जॉब ओरिएंटेड है तो विशेष फायदा होगा और आप दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। परिवार में हो सकता है कभी कभी तनाव या गलतफहमी हो जाए, क्योंकि माता पिता आपकी बात से सहमत ना भी हो कई बार। लेकिन अगर उनकी सेहत की बात करें तो वो हो सकता है आपसे खुल के ना बात करें इस बारे में। आप अपने माता पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। परिवार को आपकी और आपसे रिलेटेड कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। भाई बहन सहयोग करेंगे और उनकी बात आप मानेंगे। इस दौरान उनके दिए हुए सजेशंस अगर आप मानेंगे तो आपको फायदा होगा। छात्रों को मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा। विदेश या उससे बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो इस महीने योग बन सकते हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। बुधवार को गाय को हरा चारा व सब्जियां खिलाएं। शनिवार को चींटियों को आटा या मछली को दाना भी डाल सकते हैं। इससे धन और रिश्तों और मानसिक शांति के बीच में बैलेंस बना रहेगा और आप मार्च 2026 के इस पूरे महीने को सुचारू रूप से व्यतीत कर सकते हैं।
कुल मिलाकर के ये महीना वृषभ राशि वालों के लिए मेहनत, ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी कमाई का रहने वाला है। बस सेहत और खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें और बाकी एंजॉय करें इस महीने में। चलिए अब हम बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए चीजें कैसे रहने वाली हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। यह महीना आपके लिए काफी प्रोग्रेसिव रहने वाला होगा, साथ ही थोड़ी भागदौड़ भी रहेगी क्योंकि ट्रैवल से जुड़ी हुई कई सारी एक्टिविटीज देखने को आपको मिल सकती हैं। नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने दस्तक देंगी। इस महीने देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे और 11 मार्च के बाद यह मार्गी हो जाएंगे। तो जो फैसले, योग्यता और आत्मविश्वास और अधिक दृढ़ संकल्प जिसकी आप कमी महसूस कर रहे थे वो सब में बढ़ोतरी होगी। शनि पूरे महीने 10th हाउस में होने की वजह से करियर में मेहनत और जिम्मेदारियों को बढ़ाए रखेंगे। वहीं राहु, मंगल और बुध 9th हाउस में रहकर आपका भाग्य सक्रिय करेंगे। लंबी यात्राएं आपकी हो सकती हैं और नई लर्निंग्स के अवसर आपको मिल सकते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा आसानी से समझते हैं। 2 मार्च को शुक्र 10th हाउस में आएंगे और लगभग 15 मार्च के आसपास सूर्य भी यहीं प्रवेश करेंगे। इसीलिए इस महीने करियर पूरी तरह हाईलाइटेड रहेगा। बेसिकली नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए यह समय बहुत मेहनत की मांग कर सकता है। आपको ये महसूस होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम का बहुत दबाव बढ़ रहा है और जो इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हटाया भी जा रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है, लेकिन आप मत घबराइए, ऐसा आपके साथ नहीं होगा। वर्क प्रेशर हर दिन ऊंचा हो सकता है। अगर आप ट्रांसफर या जॉब स्विच करना चाहते हैं तो यह विचार आपके मन में आ सकता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी थोड़ा सा संयम बरतें। आगे आने वाले टाइम में बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ सकती हैं। अगर बात करें तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाली जा सकती हैं। लेकिन ये जो भी चेंजेस हैं शुरुआत में आपको अपनाने का मन शायद ना करे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत ही फायदा दे सकते हैं। आपके सहयोगी भी कुछ बातें कहकर आपके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं, तो जो अच्छी बात करें उनकी बात सुने, लेकिन नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, स्पेशली अपने ऑफिस के अंदर। देखिए, जीवन में काम करना आपके लिए अत्यधिक जरूरी है, बल्कि अपनी सेहत और भविष्य दोनों का नुकसान हो सकता है अगर आप दोनों को बैलेंस ना करें तो। इसलिए वर्क जरूरी है और हेल्थ भी जरूरी है। सिर्फ भारत में ही 140 करोड़ रहते हैं, सबको रोजगार मिलता है क्या? नहीं। आपको रोजगार मिला हुआ है तो इसका पूरा फायदा उठाएं, इसकी पूरी कद्र करें। देखिए, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो दुनिया में कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मिथुन राशि वालों, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको काम मिल रहा है, ये अच्छी बात है। आप इससे घबराइए मत। दुनिया में बहुत से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आप खुश नसीब हैं जिन्हें काम मिल रहा है। देखिए, एक कहावत है, कंगाल होने से बेहतर है जी का जंजाल हो जाए। इसलिए अगर आप कंगाल हैं तो उससे कहीं बेहतर है कि आपके पास काम की भरमार हो। काम से बिल्कुल भी ना भागें। देखिए, अगर आप सरकार से जुड़े हुए किसी प्रोजेक्ट में हैं, सचिवालय के कामकाज में जाते हैं, प्रशासनिक फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या इन सब से किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं, तो आपको इसके अंदर फायदा मिलेगा। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन अंतपंत आपके फायदे में ही काम होगा। आप नए लोगों से मिल सकते हैं इस दौरान, पावरफुल व्यक्तियों से आप नए लोगों से मिल सकते हैं इस दौरान, और कई पावरफुल पर्सनालिटीज से आपका पर्सनल कनेक्शन बैठेगा इस दौरान। उनसे पर्सनल फायदा भी मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए यह महीना काफी अच्छा हो सकता है। अगर इस लिहाज से हम देखें तो आपकी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, ये सबसे अच्छी चीज है इस महीने के लिए। आपको किसी अनुभवी शख्स का गाइडेंस भी मिल सकता है। टीम में नए सदस्यों का आगमन होगा, नए लोगों का ऐड होना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उनके साथ आप अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाइए। बिजनेस की सीमाएं बढ़ेंगी। टैक्स और कानूनी मसलों पर समय थोड़ा सा आपका व्यतीत हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के रहें इस मामले में। अदरवाइज आपकी स्पीड और मनचाही ग्रोथ आपको इस दौरान मिल सकती है। अगर हम आर्थिक मोर्चे की बात करें तो किस्मत आपका साथ दे सकती है। लंबी यात्राओं के माध्यम से नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और यही नेटवर्क आगे चलकर आपकी इनकम में भी इजाफा करेगा।
26 मार्च के बाद शुक्र 11th हाउस में जाने से आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी हो सकती है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके जीवन में संभव हो सकता है। शेयर मार्केट भी काफ़ी एक्टिव रहेगा, उसमें भी आप प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही ये चीज़ करिएगा। खुद से करेंगे तो हो सकता है कि डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले, तो इसीलिए एक्सपर्ट की सलाह आवश्यक है। सेहत की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के ओवरऑल ये महीना ठीक है। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस जरूर हो सकता है, थकान, थोड़ी चिड़चिड़ाहट या सरदर्द जैसे इश्यूज आ सकते हैं, नथिंग वेरी सीरियस। मेडिटेशन, पर्याप्त नींद और हल्का भोजन ही इस चीज का समाधान है। थोड़ी सी फैटी चीजों से बचें, जंक फूड से पूरी तरह से परहेज रखें इस दौरान। अगर आप कोलेस्ट्रॉल से पहले से परेशान हैं तो इसे थोड़ा सा घटाने की आवश्यकता है, क्योंकि वजन बढ़ने की वजह से आप दिन भर लो एनर्जी महसूस कर सकते हैं। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो ये महीना खुशियां लेके आ सकता है। आप और आपके पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। दोनों को बार बार साथ में वक्त बिताने के अवसर मिलेंगे और ऐसे अनेक मौके मिलेंगे जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे के नजदीक रह सकें। पुरानी गलतफहमियां खत्म होंगी। कुछ लोग शादी का प्रपोजल भी दे सकते हैं और अविवाहित लोगों के लिए शादी के योग बन सकते हैं। शादीशुदा लोगों को महीने की शुरुआत में थोड़ा ईगो क्लैशेस महसूस करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप पहले से ही इस चीज़ के बारे में अवेयर रहेंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन 12 मार्च के बाद चीज़ें बदलेंगी। आप दोनों के बीच समझदारी और समन्वय में इजाफा होगा। परिवार की स्थिति को देखें तो घर का माहौल सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहेगा। आप लंबी यात्राओं या किसी तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं इस महीने। माता पिता की सेहत में सुधार दिखेगा। आप उनके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। भाई बहनों को लेकर के कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि वो जिद पर अड़ जाएं किसी टॉपिक को लेकर के और आपकी सलाह को समझने से या मानने से इनकार कर दें, लेकिन अगर बातचीत करेंगे तो ये सब भी सॉल्व हो सकता है। इससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है फैमिली इश्यूज के अंदर। लेकिन अगर आप समय से इन सब चीज़ों का सपोर्ट करेंगे या निवारण करने की कोशिश करेंगे तो आगे चल के सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। देखिए, महीने की शुरुआत में आपके सामने फैसले लेने को लेकर कुछ दुविधाएं आ सकती हैं। कुछ ऐसे निर्णय हैं जो आप पहले से ही लेना चाहते थे लेकिन देरी करते करते अब तक नहीं लिए हैं। तो जैसे ही मार्च की शुरुआत होगी, पहले ही हफ्ते में इन सबको क्लियर करने की कोशिश करें। सारे बैकलॉग्स अभी से ही निपटा दीजिए। साथ ही सिर्फ 7 दिन ही काफ़ी हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी और जीवन में बेहतरी होगी। अगर रेमेडीज की बात करें तो कोशिश करें कि बुधवार को भूरे रंग की गाय को हरी सब्जियां या कोई भी हरे रंग का खाद्य पदार्थ उन्हें खिला सकते हैं। गौशाला जाकर के कुछ दान पुण्य अवश्य करें। शुक्रवार को छोटी बच्चियों को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। स्टेशनरी या पढ़ाई लिखाई से जुड़े सामान भी उस गिफ्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं आप। शनिवार को शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ पर बिना स्पर्श किए जल चढ़ाएं। ये सब आपके भाग्य, करियर और मेंटल पीस में बैलेंस रखेंगे। तो समरी यही है कि मार्च 2026 मिथुन राशि वालों के लिए मेहनत, यात्रा और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे अनुपात में रिजल्ट पाएंगे, शायद उससे ज़्यादा भी पाएं, और महीने के आखिर तक खुद को पहले से अधिक सक्षम और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो यह था मार्च 2026 का संक्षिप्त हाल मिथुन राशि वालों के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भावनाओं की राशि यानी कि कर्क राशि की। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2026 का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के मेरे दोस्तों, ये महीना आपके लिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला हो सकता है। ये महीना लर्निंग्स और सावधानी का महीना रहेगा, खासतौर पर इसलिए क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु आपके 8th हाउस में रहेंगे। जुपिटर यानी कि देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। केतु 2nd हाउस में और शनि 9th हाउस में रहेंगे। इस वजह से खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं जिनकी आपको कभी उम्मीद ही नहीं थी, जिससे आप भावनात्मक और मानसिक तौर पर काफी
प्रेशर और असंतुलन महसूस कर सकते हैं। खासतौर पे ये महीना जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर थोड़ा सा संतुलन बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। जैसे कि एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको रुपए बचाना चाहिए, आपकी सेविंग्स बढ़ानी चाहिए, उधार लेने की नौबत ना आए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस महीने कि आपको अपना धन संचय बढ़ाना होगा और उधार लेने से बचना होगा। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो होंगे, उससे हम बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, नेगेटिविटीज जो जीवन में आ रही हैं उसकी इंटेंसिटी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप निवेश या कोई उधार या इस तरह की कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो ये सब इस महीने थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ज्यादा आसानी की उम्मीद मत रखिए। 11 मार्च के बाद गुरु के मार्गी होने से थोड़ी राहत जरूर महसूस हो सकती है। 2 मार्च को शुक्र के नवम भाव में जाने और 26 मार्च को 10th हाउस में प्रवेश करने से धीरे धीरे आर्थिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं और चीजें थोड़ी बहुत स्टेबल होंगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की ओर अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर 15 मार्च के बाद आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप करियर में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, यह सब कैसे हो रहा है, आपका भविष्य क्या है और आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब बातों पर फोकस करने की बहुत जरूरत है, विशेषतः अगर आप 30+ हो चुके हैं तो। देखिए, अगर हम करियर फ्रंट पे बात करें तो नौकरी में वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है। कई सारी जिम्मेदारियां आपको एक साथ उठानी पड़ सकती हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं वो परेशान करने की कोशिश करेंगे, वो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली भी कर सकते हैं और आपको पीछे खींचने की भी कोशिश करेंगे। टाइम रहते आपकी प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी है कि आपको इस चीज की खबर मिल जाएगी। दूसरी ओर, अगर आप अपने अंदर यह इच्छा रखते हैं कि कोई आपके आइडियाज को अग्री करे तो ये संभव नहीं है। 100% तो नहीं है, हाँ, पर 60-70% आपकी बातों से अग्री कर जाएंगे। कुछ मतभेद रहेंगे ही रहेंगे इस महीने। व्यापारी या बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो इस समय आपको काफी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। किसी और को भेजने से बेहतर होगा कि आप खुद वहां जाएं। अगर आप बिजनेस में अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये यात्राएं स्वयं से करें। खुद ही अपने वेंडर्स और पार्टनर से मिले जाकर के जिनसे आप लाभ लेने की सोच रहे हैं। विशेष रूप से अगर इसमें कोई फॉरेन वेंडर या विदेशी वेंडर हो तो उससे आप खुद ही जाकर के इंटरेक्शन करें। क्योंकि इस साल स्पेशली इस महीने में इंटरनेशनल या जो बाहरी चीजें हैं, विदेशी चीजों से आपको खास लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप की आप बात करें तो पार्टनरशिप में ग्रोथ अच्छी रहेगी और पार्टनरशिप में इस महीने आप अच्छे से काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। पेट संबंधित समस्याएं, स्किन एलर्जी और थकान आपको परेशान कर सकती है। तला भुना या मसालेदार भोजन फिलहाल कम ही रखें या अवॉइड ही करें कंप्लीटली। सुबह की सैर, प्राणायाम और एक रेगुलर रूटीन आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिता का भी खास ख्याल रखें, उन्हें उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है तो उनसे इस बारे में बात करें। कोई अगर ऐसी गहरी बातें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं तो उनसे जरूर से शेयर करें। यदि आप उनसे दूर रहते हैं तो कम से कम वीडियो कॉल पे अपना संपर्क जरूर से बनाएं। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है आप दोनों के बीच में। लगभग हर दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रह सकती है। गुस्सा और ईगो संबंधित समस्याएं आप दोनों के बीच में दूरी ला सकती है। भरोसा और ट्रस्ट भी इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप दोनों के बीच। इसलिए अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो उनके लिए यह फरवरी की तुलना में थोड़ा सा बेटर जाएगा। आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत स्ट्रगल चल रही है अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, तो उस चीज के अंदर आपको थोड़ी सी सुविधा होगी और जो नेगेटिविटी आपके और आपके लाइफ पार्टनर में हो रखी है उसके अंदर थोड़ा सा आपको निजात मिलेगी। बीच बीच में हल्की तकरार आ सकती है लेकिन समझदारी के साथ उसे भी आप सॉल्व कर देंगे। परिवार की दृष्टि से देखें तो हालत धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। माता पिता की सेहत में सुधार दिखेगा पर पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भाई बहनों को कुछ परेशानी आ सकती है जिनमें आप उनका सहारा बनने की पूरी कोशिश करें बिकॉज दे नीड योर सपोर्ट दिस टाइम। ससुराल पक्ष से बातचीत के दौरान कुछ कड़वाहट आने की संभावनाएं हैं। यही वजह है कि शब्दों पर खास कंट्रोल रखना आपके लिए बेहद जरूरी है इस महीने। इस महीने के एंड तक परिवार के साथ कहीं घूमने का या किसी शुभ या मांगलिक कार्य में जाने का
ऐसा मौका आपको पड़ सकता है और आपके जीवन में जो भी होगा उसके लिए आप अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल पल बिताएंगे। खूब सारी तस्वीरें क्लिक करने के लिए तैयार रहें। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो खास तौर पर जो कर्क राशि वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपने फोकस बनाने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। दरअसल आप अपना फोकस लगाने में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। अगर पढ़ाई में मज़ा कम आ रहा है, कन्फ्यूजन बढ़ रहा है और एक जगह बैठने की बजाय 10 और कामों में उलझे हुए हैं, तो ये समय उन सब चीज़ों को त्यागने का है और एक जगह अपना पॉइंटेड फोकस बनाए रखने का है। ऐसी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेंगी आपको, इस दौरान पढ़ाई को लेकर के डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन what you need to do is, since you know the fact that you will be getting distracted, तो आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए और एकाग्रता के साथ अपने मेहनत में जुट जाइए। अगर हम रेमेडीज की बात करें तो सोमवार को शिवाष्टक का पाठ करें, यदि संभव हो तो सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं, यह बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ भी आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा और रोजाना ये कोशिश करें कि भगवान सूर्य को अर्घ दें। अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। पानी को अपने सर के ऊपर से ही अर्पित करें ताकि सूर्य की किरणें उस जल से निकल करके आपकी बॉडी के साथ अलाइन हो सके और आपकी बॉडी को छू सके। तो ये था दोस्तों कर्क राशि का इस महीने का ब्यौरा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं शेर का प्रतीक माने जाने वाली राशि यानी कि सिंह राशि की ओर। देखिए, सिंह राशि के जातकों के संबंध में जरा चर्चा करने में बड़ा मजा आएगा इस बार। मार्च 2026 का यह महीना आपके लिए मिक्स्ड बैग का रहेगा, क्योंकि केतु आपके लग्न में बैठा है, राहु 7th हाउस में है, शनि अष्टम भाव में है और गुरु पूरे महीने 11th हाउस में रहेंगे, जो 11 मार्च के बाद मार्गी होकर के आर्थिक मामलों में आपको मजबूती देंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु ये सारे प्लैनेट 7th हाउस में विराजमान रहेंगे, तो आपके रिश्तों और पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है। 2 मार्च को शुक्र और 15 मार्च को सूर्य 8वें भाव में जा रहे हैं, जिससे कि अचानक जीवन में खर्चे बढ़ सकते हैं और सेहत से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको जीवन में आ सकती हैं। हो सकता है समवॉट इस महीने आप थोड़े खोए खोए रहें, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये महीना स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखने का है। अक्सर जब बॉडी फिट नहीं होती है तो खुशियों के पल में भी पूरी तरह से आप हैप्पीनेस महसूस नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हमें अच्छी न्यूज़ मिलती है तो जो व्यक्ति हेल्दी होता है वो ज़्यादा प्रसन्न होता है, जबकि शरीर अगर कमज़ोर होता है तो शायद हम खुशियाँ उतनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। यह हर साल हमारे साथ होता ही रहता है, लेकिन अगर हम इसका एहसास नहीं कर पाते हैं तो आखिरकार सब हार्मोनल इम्बैलेंस और केमिकल रिएक्शंस का ही खेल होता है। इसीलिए सिंह राशि वालों के लिए इस महीने सबसे पहली प्रायोरिटी हेल्थ ही होनी चाहिए। छोटी सी परेशानी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, नहीं तो कई बार हो सकता है कि आगे चल करके ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं एक बड़ी परेशानी का रूप ले सकती हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स इस महीने थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए, अगर करियर की बात करें तो पहले 15 दिन आप कड़ी मेहनत करेंगे और उसका इमीडिएट फल न मिलने के कारण निराश भी हो सकते हैं, लेकिन आप मेहनत जारी रखें। महीने के दूसरे हाफ में आप कम प्रयास करेंगे लेकिन बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले का किया हुआ परिश्रम हमेशा काम आता है और वो आपके मार्च के सेकंड हाफ में आपको काम आएगा। 26 मार्च के बाद जब शुक्र 9वें भाव में जाएंगे तो हालात और बेहतर होंगे। करियर में मनचाही जिम्मेदारियां मिलेंगी, आपको सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। बिजनेस करने वालों को इस महीने पेशेंस रखने की जरूरत है, खासकर कि पार्टनर के साथ तालमेल आपका बिगड़ सकता है तो नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें। ये मैंने कर्क राशि के लिए भी बोला था और ये सिंह राशि वालों के लिए भी कह रहा हूं, इसलिए संवाद बिल्कुल साफ और क्लियर रखें। लंबे समय के निवेश की अगर आप सोच रहे हैं तो अचानक से खर्चा बढ़ सकता है, तो इसलिए निवेश थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि अपने एक्सपेंसेस और अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा बैलेंस आउट करें। फिर भी गुरु की जो स्थिति है आपके आय स्थान के अंदर वो काफ़ी बेहतर है, तो महीने के अंदर अगर आप ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियली इट्स अ बैलेंस्ड
इक्वेशन। शेयर मार्केट से आपको लाभ बहुत अच्छा मिल सकता है इस दौरान। प्रेम संबंधों की बात करें तो मार्च 2026 आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। गुरु की कृपा से आप दिल की बात खुलकर लोगों से कह सकते हैं, जिससे कि रिश्तों में गहराइयां आएंगी। कुछ लोगों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन अगर ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं तो आप दोनों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में गलतफहमी या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, मनमुटाव उसकी वजह से भी हो सकते हैं। इसीलिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे का सम्मान करें और ईगो से बचें। परिवार का वातावरण भी कभी शांत रहेगा तो कभी तनावपूर्ण हो सकता है। ससुराल और मायके पक्ष के बीच में मनमुटाव की संभावना बन सकती है, इसलिए शब्दों का नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। माता पिता की सेहत का खास ध्यान रखें, क्योंकि उतार चढ़ाव संभव हो सकता है। भाई बहनों से महीने के पहले हिस्से में मतभेद हो सकता है, लेकिन बाद में परिस्थितियां सुधर जाएंगी, उनका सहयोग आपको मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में लंबी यात्राएं आपके लिए लाभकारक होंगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा देंगी। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य पर अर्घ्य चढ़ाना और सूर्य अष्टक का पाठ करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। गुरुवार को गौ माता को आटे की कोई भी बनी हुई वस्तु आप खिला सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार को संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। विशेषकर अगर आप महिला हैं तो पंचांग दंडवत करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में संतुलन भी बनेगा। कुल मिलाकर के मार्च 2026 आपके संयम, धैर्य और जागरूकता की परीक्षा ले सकता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीजें बैलेंस आउट होंगी और आपसे यही सलाह है कि थोड़ा शांत रहें और निर्णय सोच समझ करके लें। तो यह था सिंह राशि वालों के जातक का मार्च 2026 का पूरा विश्लेषण। अब हम आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं शार्प माइंडेड कन्या राशि की। वर्गो राशि वालों के लिए ये महीना कई तरह के नए नए चैलेंजेस लेकर के आएगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी नई लर्निंग्स और सीख भी लेकर के आएगा। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो ये समय उनको आपके गाइडेंस की सख्त आवश्यकता रहेगी और सलाह भी बहुत जरूरी रहेगी। हो सकता है वे अपनी बातें खुलकर ना कह पाएं, परंतु उनसे बातचीत करेंगे तो वो आपकी बात अच्छे से समझेंगे। शुरुआत में राहु, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आपके 6th हाउस में विराजमान है, जहां राहु, मंगल और बुध लगभग पूरे महीने वहीं रहेंगे। शनि आपके 7th हाउस में रहेंगे, गुरु 10th हाउस में और केतु 12वें भाव में रहेंगे। सबसे पहले अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी है इस साल, स्पेशली मार्च के महीने में। हड्डियों में दर्द, बैक पेन या पेट की गड़बड़ी आपको इस महीने परेशान कर सकती है। देखिए, जॉब में आपको महसूस होगा कि कलीग्स की जगह कुछ दुश्मन सक्रिय हो रहे हैं, जिनकी वजह से आपका मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं या व्यापारी हैं तो जो काम आपने लोगों को सौंप रखे हैं या डेलीगेट कर रखे हैं वो हो सकता है टाइम पर पूरे ना हो, तो इसीलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि लोग अपनी डेडलाइंस पूरी करें। उसके लिए आप उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं। काम की इंटेंसिटी या क्वालिटी हो सकता है पहले जैसी ना रहे, जैसी कि आप सोच रहे हैं। छोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो ही चीज़ आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं उसको कम कर रहे हैं। इसीलिए मानसिक तनाव से बचें और अपने हेल्थ पे ध्यान दें, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी प्रोफेशनल स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर महीने के फर्स्ट 15 डेज की बात करें तो बुध वक्री होने के कारण आपकी बातचीत या कम्युनिकेशन, स्पेशली जो इंटरेक्शंस आप लोगों से कर रहे हैं, उसमें गलतफहमियां आ सकती हैं। आपके कार्यस्थल पर विरोधी एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को पहले से ही भांप लेते हैं, तो आप उन चीज़ों से भी बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। घबराइए नहीं, क्योंकि गुरु 10th हाउस में होने के कारण अंत में सब आपका ठीक ही हो जाएगा। करियर संभल के निकाल लेंगे आप, और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद फल जरूर से मिलेगा। 2 मार्च के बाद शुक्र और 15 मार्च के बाद सूर्य आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, जिससे चीजें धीरे धीरे और बेहतर होंगी। 15 मार्च के बाद की स्थिति में सुधार आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए जो टेंशन परेशानी जीवन में चल रही थी वो 15 मार्च तक ही रहेंगी। उसके बाद
थिंग्स विल बी मच बेटर। देखिए 15 मार्च के बाद से आपकी प्रोफेशनल इमेज को बहुत ही सपोर्ट मिलेगा और वो बहुत स्ट्रांग होगी। विशेष तौर पे अगर आप बिजनेस करने वाले लोग हैं तो आपकी इमेज के अंदर बहुत ही ज्यादा इजाफा होगा 15 मार्च के बाद से। एक बात है कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन या लीगल प्रोसीजर संबंधित चीजों को बहुत ही संभल के हैंडल कीजिएगा। हो सकता है लिखा हुआ कुछ और हो और सामने कुछ और आ जाए, तो इसीलिए लीगल प्रोसीजर्स शुड बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से खर्चे पर कंट्रोल की बहुत आवश्यकता है। केतु 12वें भाव में बैठकर आपको अनावश्यक खर्च बढ़ा सकता है। कहीं अचानक मेडिकल या ट्रैवल संबंधित खर्चा सामने आ सकता है। हालांकि 15 मार्च के बाद कुछ राहत मिल सकती है, पर 26 मार्च को शुक्र के 8वें भाव में जाने से कुछ अप्रत्याशित या गुप्त खर्चे दोबारा उभर के आ सकते हैं। अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, किसी एक्सपर्ट से राय लेकर के ही करिएगा। सेहत के मामले में पेट, नसें, हड्डियों का दर्द, त्वचा और इन सब चीजों से तनाव महीने भर आपको परेशान कर सकता है। नियमित चेकअप, संतुलित आहार और ज्यादा समय तक अकेले न रहना और अच्छी नींद लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो मिश्रित फल आपको मिल सकता है। शनि 7वें भाव में होने से रिश्तों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आपके स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है। किसी काम की वजह से आप उनसे दूर भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको आपके पार्टनर के साथ समय बिताना चाहिए और साथ में ट्रैवल भी करना चाहिए। अगर प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें भी इस महीने प्रपोजल मिल सकते हैं। 15 मार्च के बाद सूर्य शनि का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे तनाव भी कम होगा जीवन के अंदर, और कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में थोड़ा सा सही रखने से ईगो इश्यूज भी बच जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ज्यादा बोलें, हो सकता है कम बोलने से भी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी, इसलिए थोड़ा सा शांति अपनाएं। परिवार में गुरु की कृपा से माहौल सामान्य रहेगा और अच्छा रहेगा। घर वालों के बीच में सम्मान और एकता बनी रहेगी। देखिए 26 मार्च के बाद ससुराल पक्ष में किसी समारोह में जाने का मौका मिल सकता है, जिससे कि आप परिवार के लोगों में नजदीकियां बढ़ेंगी। भाई बहनों से संबंधों में हल्का सा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए उन्हें प्रॉपर टाइम दें। छात्रों के लिए यह समय अनुकूल है। मेहनत का उचित फल मिलने के संकेत हैं। कुल मिलाकर के मार्च 2026 आपके लिए डिसिप्लिन, हेल्थ केयर, बैलेंस और आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जीज को पहचानने का समय है। उपाय के रूप में सिर्फ एक ही सलाह रहेगी, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यह आपके लिए बेस्ट रेमेडी साबित होगा। तो यह था मार्च 2026 में कन्या राशि वालों का भविष्यफल। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट राशि यानी कि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मार्च का ये महीना संतुलन और धैर्य का अहम टेस्ट लेकर के आएगा। महीने के आरंभ में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र और राहु पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे, जिससे कि प्रेम, आर्ट, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग की जो आपकी क्षमता है उसमें सक्रियता बढ़ेगी, मगर साथ ही कंफ्यूजन और उलझने भी लेके आ सकता है। शनि पूरे महीने छठे भाव में रहकर आपको मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का पाठ सिखाएगा। इस टाइम पे आप ये अनुभव करेंगे कि आप रूप में ढल रहे हैं और एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रहे हैं जिससे कि आप भविष्य में कई ऐसी अहम चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें ग्रहण कर सकें, सीख सकें। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति बदलाव करता है यानी कि अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो रास्ता आसान नहीं होता है। उसकी अंदरूनी दुनिया में काफी हलचल मचती है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम करें, जिससे कि आपके आने वाले भविष्य में कई सारी पॉसिबिलिटीज आपकी खुल सकें। गुरु नवम भाव में वक्री अवस्था में 11 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद से वो मार्गी हो जाएंगे। तब आप ये देखेंगे 11 मार्च के बाद आपके भाग्य में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव होगा। आपका लक आपका साथ देगा और परेशानियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी। जितने भी सबक आपको सीखने थे लगभग आप ऑलमोस्ट सीख चुके हैं और सही राह पे चल रहे हैं। आपको यह भी महसूस होगा कि 6 मार्च के बाद शुक्र छठे भाव में जाकर शनि से जुड़ेंगे और 12 मार्च को सूर्य भी वहीं चले जाएंगे, जिससे 26 मार्च तक हेल्थ के मामलों में थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। देखिए आपको कुछ बात की सावधानी रखनी है, किसी पर ओवर ट्रस्ट ना करें। अगर आपने कोई काम या जिम्मेदारी किसी की ओर डेलीगेट कर रखी है तो उस पर प्रॉपर नजर रखें, क्योंकि हो सकता है आखिरी मोमेंट पर काम अधूरा रह जाए और
बेमन से वो उसे पूरा करने की कोशिश करें। तो इसके लिए आपकी रेपुटेशन खराब ना हो, तो इसलिए आपको उस चीज़ के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। करियर की अगर बात करें तो जॉब चेंज करने के लिए इच्छुक लोग, उनके लिए ये सही टाइम है कि आप नए नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी कोशिश करेंगे, आपको नया काम अवश्य मिलेगा। मनचाहा ट्रांसफर भी सीनियर से बात करके संभव हो सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें मौके मिलेंगे रोजगार के। महीने के सेकंड हाफ में जब शुक्र 7वें भाव में जाएंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की स्थिति और मजबूत होगी। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए समय प्रगति का संकेत देता है। पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन आपका सही रहेगा। और एक चीज जरूर करें कि अपना प्लान अपने पार्टनर के साथ शेयर करें और ट्रांसपेरेंसी हमेशा बनाए रखें। आर्थिक हालात जो रहेंगे आपके पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं। खर्चे को कंट्रोल करें। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट से आपको काफी फायदा मिलेगा इस महीने। कुल मिलाकर के इस महीने में आपको काफी मजा आने वाला है। बस सेहत को लेकर के कुछ सावधानी बरतनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस, फूड पॉइजनिंग जैसी परेशानियां हो सकती हैं। बाहर का खाना जितना हम संभव हो सके आप अवॉइड ही करें। 26 मार्च के बाद आपकी जो हेल्थ होगी वो और बेहतरी की ओर जाएगी। कॉन्फिडेंस जीवन में वापस आएगा। अपनी मदर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। माँ के साथ ट्रैवल करने के योग बन रहे हैं। कुछ मानसिक उलझनें चल रही हैं, वो भी उसका ध्यान रखना है आपको। ये मैं कह रहा हूं आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में। यह स्थिति हो सकता है 26 मार्च के बाद और बेहतरी की ओर जाए, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। अगर आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में थोड़ा सा अनबन हो रही है तो धीरे धीरे ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखें रिलेशनशिप्स में कि ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए ये टाइम कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा। हालांकि बीच बीच में छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा सब पर रहेगी, इसलिए बात समझ जाएगी। परिवार का माहौल सामान्य से अच्छा रहेगा। इनकम बढ़ने से घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तुला राशि वालों के लिए इस महीने कुछ फोकस की कमी रहेगी, लेकिन बृहस्पति का अच्छा गोचर होने की वजह से 10 मार्च के बाद से आपके जो डिसिप्लिन है, आपका जो फोकस है और जो रूटीन है उसके अंदर बेहतरी आएगी। इसीलिए अगर आप कोई भी टारगेट मन में लेके चल रहे हैं तो ये सही समय है। 10 मार्च के बाद से आपके जो भी एजुकेशनल टारगेट्स हैं, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आफ्टर 10th of March इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। उपाय के रूप में शुक्रवार को महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें। शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें। बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम सुनने की कोशिश करें या छोटी कन्याओं को हरे रंग के वस्त्रों का दान दें या हरे रंग के उपहार दें उन्हें। इससे जीवन में बैलेंस बना रहेगा, आर्थिक मजबूती आएगी और मानसिक शांति बनी रहेगी। अंत में मार्च 2026 आपके लिए सावधानी और अवसर दोनों साथ में लेके आएगा। सही डिसीजन लेंगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो ये था मार्च 2026 तुला राशि वालों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली राशि जिसे हम स्कॉर्पियो के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं 2026 मार्च का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना सीख देने वाला है। जीवन में हर चीज सिर्फ जोर लगाने से नहीं बल्कि समझदारी और पेशेंस से भी मिल सकती है। सही टाइमिंग और पेशेंस इज द की टू सक्सेस। कुल मिलाकर यह माह आपके लिए अनुकूल ही रहेगा, पर कुछ कुछ जगहों पर अत्यधिक सतर्क और काफी अवेयर रहने की जरूरत है। देखिए, हो सकता है कि कोई आपको सामने से अच्छा दिखे, लेकिन उसकी इंटेंशन वाकई में ऐसी है या नहीं यह परखना जरूरी है। इसीलिए चीजों की बारीकी और महीनता से उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चीजों की गहराई में जाना इस महीने आपको जरूरी पड़ सकता है। हो सकता है अगर आप किसी चीज पे ध्यान ना दें तो लोग आपके पीठ पीछे उस चीज का फायदा भी उठा सकते हैं। देखिए, जो नौकरी पेशे में लोग हैं उनके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। कभी कभी लगेगा कि आप कोई काम बड़ी इंटेंसिटी से कर रहे हैं, लेकिन सावधानी रखें, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए इंटेंसिटी अपनी जगह सही है, लेकिन इंटेंसिटी विद पेशेंस। जो व्यापार के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके लिए महीना काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। खासकर
जो फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च 2026 है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकता है। जो पहले की करी गई मेहनत अब रंग ला सकती है, नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं और लाभ और इनकम के योग बन सकते हैं। आर्थिक रूप से धीरे धीरे आपके जीवन में काफ़ी सुधार आने वाला है। घर परिवार से संबंधित चीज़ों पर कुछ खर्चे हो सकते हैं, इसीलिए एक्सपेंसेस को थोड़ा सा देख करके ही आगे बढ़ना है। जीवन में खर्चा थोड़ा बैलेंस करना है और इनकम के ऊपर आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर आपने लंबे समय से सोचा हुआ है पैसे इकट्ठे करके कोई प्रॉपर्टी, कार या कोई ऐसा फिजिकल एसेट खरीदना है, तो यह समय काफी अच्छा है आपके लिए। इस टाइम पीरियड में करे हुए इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी बढ़त देंगे, लेकिन लालच से बचना है। जो तुरंत फायदे होते हैं, जो क्विक रिजल्ट वाले फायदे होते हैं, उनसे आपको बचना है, क्योंकि स्पेकुलेशंस के लिए ये महीना आपके लिए ठीक नहीं है। देखिए, अगर रिलेशनशिप की बात है तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, सब चीज सही चलेगी। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में ईगो आ गया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ईगो को अपनी रिलेशनशिप से थोड़ा दूर रखें और आपसी समझ बूझ को बनाए रखें। अगर आप मैरिड हैं तो मुझे ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आ रही है, बल्कि आपके पार्टनर का आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बीच बीच में थोड़े बहुत मतभेद तो सबके जीवन में चलते हैं, लेकिन ये महीना उस मतभेद को भी दूर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। विद्यार्थियों की बात करें तो ये समय अधिक परिश्रम की मांग करता है। आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है, इसीलिए अपना एक रूटीन बनाइए और स्ट्रेस को दूर करने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हैं। ये महीने का जो सेकंड हाफ है उसमें आपका फोकस बढ़ेगा, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ जाएंगे तो ये महीना आपके लिए बेहतर हो सकता है। फैमिली लाइफ में शांति बनी रहेगी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तनाव रहेगा, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे फैमिली की अगर बात करें तो आमतौर पर इंडियन फैमिलीज के अंदर जो थोड़े बहुत मतभेद होते हैं उसको आपसी समझबूझ के साथ लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए अपनी परंपराओं का ध्यान रखें और फैमिली वैल्यूज पे फोकस करें। ये महीना स्पेशली 15 से 30 मार्च के बीच आपके परिवार के लिए कुछ अच्छी खबरें भी ला सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ की खबर हो सकती है या कोई नए मेहमान की खबर हो सकती है। अगर आपके कोई बाहर रिलेटिव्स रह रहे हैं उनसे भी ये मिलने का अच्छा वक्त है। स्वास्थ्य की दृष्टि से एसिडिटी और छाती की जलन और थकान जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं, इसलिए अपने खान पान और डेली रूटीन पे ध्यान दीजिएगा। जंक फूड से बचिए, ज़्यादा तीखा मसाला इस महीने अवॉइड करिए। आपकी स्लीप साइकिल्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए अपने रूटीन पे काम ज़रूर से करें। महीने के अंत में आर्थिक और मानसिक दोनों ही चीज़ें आपकी पॉजिटिव होंगी और आप एक नए एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मार्च का महीना आपको ये महसूस कराएगा कि हालात कैसे भी हों, बैलेंस, संतुलन और सही डिसीजन आपको कॉम्प्लिकेटेड से भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। अगर रेमेडीज की बात करें तो इस महीने रेगुलरली मीठी चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कुछ मीठी चीज़ों का दान अवश्य करें। वो मीठी कुछ भी हो सकती है, जैसे अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो शक्कर का भी दान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मेडिटेशन, प्राणायाम आपके लिए बेस्ट रेमेडी साबित हो सकते हैं इस महीने। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस राशि की। ये पूरा महीना आपके लिए ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का समय हो सकता है। आप घर परिवार में देखेंगे अगर कोई हेल्थ को इग्नोर कर रहा है और बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। इस महीने आपको सेहत पे, स्पेशली अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। महीने की शुरुआत में आपका साहस और कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहेगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेंगे, आप अपनी बात को एक अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखेंगे। इस समय आप अपने लुक्स, फिटनेस और कपड़ों की सराहना सुनकर मोटिवेशन फील करेंगे। आप जो भी सोचेंगे वही बोलेंगे और जो बोलेंगे उसे पूरा करने की भी हिम्मत रखेंगे। जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके लिए यह पीरियड काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि उन्हें अपने कलीग्स का काफ़ी सपोर्ट रहेगा और उसकी वजह से उनकी ऑफिस में ताकत भी बढ़ेगी।
जितना सपोर्ट आप दूसरों को देंगे उतना ही फ्यूचर में कई गुना हेल्प आपको वापस मिलेगी। इस समय आप अधिक मदद, सलाह और मार्गदर्शन के लिए कई लोगों की सहायता करेंगे और ये वही लोग हैं जो आपको भविष्य में आपके आज के दिए हुए सपोर्ट का वापस रिटर्न करेंगे। इसीलिए जो व्यक्ति दूसरों को सही वक्त पे सपोर्ट करता है, तो जब उस व्यक्ति का गलत समय आता है तो दूसरे भी उसे उतना ही बराबर का सपोर्ट देते हैं। देखिए, जो पहले 15 दिन है उसमें काम आसान तरीके से आप निपटाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स भी अच्छी तरीके से आप उसको कंप्लीट कर देंगे। सीनियर्स आपके परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश होंगे, आपके परफॉर्मेंस को काफ़ी नोटिस करेंगे, तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। महीने का जो सेकंड हाफ होगा उसमें आप थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकते हैं। कई चीज़ों में चेंज की डिमांड होगी, आपके वर्क स्टाइल पे आपको बदलाव करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। घर के लोग भी आपको इस चीज़ की सलाह देंगे कि आप अपनी कुछ हैबिट्स पे काम करें। इससे फ्यूचर के अंदर आपकी स्ट्रैटेजीज मजबूत होंगी और आप अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके लिए बेहतर रहेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस महीने के सेकंड हाफ में करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है, इससे सब चीज़ें बेहतरी की ओर जाएंगी। फाइनेंशियली ये देखेंगे कि महीना आपके लिए काफ़ी बैलेंस रहेगा, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं इस महीने। और 26 मार्च के बाद इनकम बढ़ाने के नए सोर्सेज भी आपको मिलेंगे। अगर आपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे एडवांस में दे रखे हैं तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आप संयम बरतें, क्योंकि पैसा आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। देरी की वजह से अपने संबंधों को खराब ना करें, पैसा देर सवेर आपके पास आ जाएगा। सुख सुविधाओं में भी चीज़ों में खर्च हो सकता है। गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे आप कुछ अपना खर्चा कर सकते हैं। नया मोबाइल, नया लैपटॉप खरीदने के लिए महीना ठीक है। ठीक क्या है, होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हेल्थ को लेकर के आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको अपने वज़न पे बहुत हद तक काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ भी रहा है तो परेशान ना हो। एक्सरसाइज, जिमिंग और योग प्राणायाम आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। देखिए, इस महीने थोड़ा सा एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों पर अगर अनबन हो भी रही है तो मैच्योरिटी के साथ उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्रैवलिंग के योग बन सकते हैं। जीवन में जो रिलेशनशिप में है उनकी रिलेशनशिप में रोमांस बढ़ेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। शादीशुदा जो लोग हैं उनको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। फैमिली में छोटी मोटी नोकझोंक, जैसा कि मैं सब राशियों के लिए कह रहा हूँ, रहेगी, लेकिन वही है, समझ बूझ के साथ सब चीज़ें सही हो जाती हैं। ईगो क्लैश भी हो सकते हैं, तो ईगो क्लैश के लिए थोड़ा सा मन में संयम बनाए रखें। भाई बहनों से सहयोग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयर आपको दिखानी होगी। माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के ये महीना हिम्मत से आगे बढ़ने और रिश्तों को मैनेज करने और पैसों का स्मार्ट हैंडलिंग करने का महीना है। कुल मिलाकर के ये महीना रिश्तों को बैलेंस करने का और फाइनेंशियली स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने का महीना है। देखिए, अगर रेमेडीज की बात करें तो गुरुवार को हल्दी की गांठ अपने बाजू में पीले रंग के धागे में बांध सकते हैं। विष्णु भगवान और गणेश जी के मंदिर में जाकर के खड़ी हल्दी का दान करके आप आ सकते हैं। देखिए, हल्दी के लिए 100 ग्राम ही पर्याप्त रहता है। ज़्यादा पैसा या ज़्यादा क्वांटिटी देने की ज़रूरत नहीं है। 100 ग्राम्स इज इनफ। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेहनत की राशि मकर राशि के बारे में। मार्च 2026 का ये पूरा महीना आपके लिए नए मौकों के साथ साथ थोड़ा धैर्य भी लेके आएगा। कुछ जगहों पर आपको ये मानना पड़ेगा कि यदि आपकी मनमर्जी की चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आपको मिडिल पाथ यानी कि बीच का रास्ता निकालना ही सही रहेगा। महीने की शुरुआत में आप दूसरे घर में यानी कि आपके जो सेकंड हाउस है कुंडली का, उसके अंदर 5 ग्रह उपस्थित रहेंगे और छठे घर में बृहस्पति का असर भी देखने को मिलेगा। इससे आपकी बातों और व्यवहार में कुछ चेंजेस नजर आ सकते हैं। कुछ रिश्ते मजबूत होंगे तो कुछ से थोड़ी दूरी बन जाएगी। कहीं पर हल्की बहस देखने को मिल सकती है तो कहीं पर इतनी अच्छी बातचीत होगी कि आप कहेंगे कि वाह, मुझे जीवन के बेस्ट लोग मिल गए हैं।
अगर फाइनेंस की बात करें तो यह महीना ठीक ठाक रहेगा। धन संचय के मौके मिल सकते हैं और इनकम ठीक ठाक रहेगी। नौकरी पेशा वाले लोगों को मेहनत के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के संकेत बनेंगे और प्रमोशन या कोई नई जिम्मेदारी मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। कलीग्स का सपोर्ट बना रहेगा और इस महीने कई अच्छे रिलेशनशिप्स आपके कलीग के साथ बनेंगे। इसीलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना है और सामंजस्य बना के रखना है। कभी कभी काम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मेहनत के साथ साथ एक्सपीरियंस का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा सलाहकार बनके, जो आपको आपकी परेशानियों से निकालने में सहायता करेगा। अगर फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो यह महीना थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। शेयर मार्केट से थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट करें और बैंकिंग के कुछ स्कीम्स अगर हो, कोई सेफ इन्वेस्टमेंट हो, उसमें पैसा लगा सकते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो आपका मुंह, आपके दांत और आंखों और जोड़ों में दर्द की समस्या उठ सकती है। पेट से जुड़ी कुछ परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं और मोटापा यानी कि वेट कंट्रोल आपकी चिंता का विषय बन सकता है। देखिए, शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव शनि मंगल की युति की वजह से आप देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सामंजस्य और पेशेंस के साथ रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, 21 मार्च के बाद आपके परिवार में या रिश्तेदारी में छोटे मोटे विवाद सामने आ सकते हैं। इसीलिए बैलेंस और पेशेंस इज द की। 26 मार्च के बाद वही सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो वीनस के नए ट्रांजिट के बाद काफी हद तक सॉल्व होंगे और पॉजिटिविटी जीवन में बढ़ेगी। माता पिता की सेहत में काफी अच्छा सुधार होगा और कोई फैमिली फंक्शन भी आप नोटिस कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मकर राशि वाले लोगों को शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जला करके अपने मन की बातें भगवान के सामने कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल में श्री हरि का निवास होता है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजन आपके लिए भाग्यवर्धक साबित हो सकता है। अगर रास्ते में कोई दिव्यांगजन मिले तो उन्हें भोजन करवा कर ही विदा करें, इससे धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। तो ये था मकर राशि वालों के लिए मार्च 2026 का पूरा हाल। इसमें थोड़ी समझदारी और थोड़ा एडजस्टमेंट आपको एक अच्छी प्रोग्रेस दे सकता है। तो अब हम जाते हैं हमारी अगली राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं हम सबके प्यारे राज दुलारे और जगत के चहेते कुंभ राशि वालों की चर्चा करने। कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना, आइए बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। महीने की शुरुआत में आप ये महसूस करेंगे कि कई ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। शनि दूसरे भाव में स्थित है। 2 मार्च के बाद शुक्र भी प्रथम भाव से बाहर आएंगे और 26 तारीख को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य 15 तारीख को प्रथम भाव में आएंगे और 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे। केतु पूरे महीने 7th हाउस में रहेंगे और इससे ये पता चलता है कि स्वास्थ्य को बिल्कुल भी हल्के में न लें। आपके मन में शायद ये विचार पहले से ही आने लगा होगा कि दांत, पेट और सेहत का खास ध्यान रखना है। अगर अभी भी आपने सही ध्यान नहीं दिया तो ये टाइम पीरियड में सिरदर्द, जुखाम और छोटी मोटी मौसमी परेशानियां आपको हो सकती हैं। जो लोग जॉब या कॉरपोरेट फील्ड में हैं उन्हें कड़ी मेहनत के बावजूद बहस या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें। बिजनेस करने वालों के लिए यह महीना जल्दबाजी में बड़े फैसले व निवेश करने से बचने का महीना है। आर्थिक रूप से यह महीना थोड़ा एवरेज ही रहेगा। हालांकि पहले हफ्ते में गुरु की दृष्टि से आय बढ़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। अलग अलग स्रोतों से धन आ सकता है। नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। शेयर मार्केट में अगर आप एक्टिव थे तो थोड़ा लाभ मिलने की उम्मीद बनेगी। खर्चे अधिक नहीं बढ़ेंगे। उल्टा शुक्र और सूर्य शनि की पोजीशन धन की स्थिति को मजबूत कर सकती है। इसीलिए पैसों को संभाल करके निवेश करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। किसी भी तरह के हाई रिस्क या स्पेकुलेटिव चीजों से बचना चाहिए।
कामकाज के क्षेत्र में शुरुआत में थोड़ी बहुत हल्की चुनौती रह सकती है, पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। यदि आपके सीनियर से आप काफी समय से कोई बात कहना चाह रहे हैं तो ये सही समय रहेगा उनसे बात करने का। उनकी सलाह मानने से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके बीच में तालमेल इस महीने में थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाए रखें। शुरुआत में हल्की नाखुशी रहेगी, लेकिन समय के साथ साथ वो भी दूर हो जाएगी। हो सकता है परिवार में किसी डिसीजन या निर्णय को लेकर के असहमति बन जाए, लेकिन प्रेम और सम्मान बना रहना चाहिए। फिर भी माहौल में थोड़ी गर्मी तो रहेगी ही। भाई बहनों से मतभेद उठ सकता है, उनसे प्रेम से बात करें और उनकी बात को समझने की कोशिश करें। संयम अपने शब्दों में बनाए रखें। घर में सुख शांति रहेगी, शुभ आयोजन भी रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, गुस्सा और अपने व्यवहार पे खास ध्यान देना है। स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। इस महीने आपको अपनी हेल्थ के ऊपर खास फोकस करने की जरूरत है। हल्का व्यायाम करें, नींद पूरी लें और अपने डाइट को बैलेंस रखें। इस महीने मेंटल हेल्थ पे आपका खास फोकस रहना चाहिए। पॉजिटिविटी आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, ये चीज आपके अंदर ही आपको खोजनी पड़ेगी। अगर हम रेमेडीज की बात करें तो शनिवार को उड़द की दाल की कचौड़ी किसी मंदिर के अंदर दान करें। अंडर प्रिविलेज लोगों या दिव्यांग लोगों की सहायता करें। बुधवार को छोटी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लें। शुक्रवार को मंदिर में सौंदर्य सामग्री या श्रृंगार सामग्री का दान आप कर सकते हैं। घर के अंदर या बाहर पेड़ लगाने के मौके मिले तो उसे जरूर अपनाइएगा। इस महीने संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। पेशेंस रखना, भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना, समझदारी से काम लेना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। दिल के बजाय दिमाग से चलिए। छोटी मोटी परेशानी तो देखिए आएंगी ही आएंगी, लेकिन उनसे जूझ कर और उनके साथ सामंजस्य बना करके आप जीवन में और आगे बढ़ेंगे। महीने के अंत में ये जरूर है कि आपका अनुभव कैसा रहेगा, ये आप खुद से ही ऑब्जर्व करिएगा। यू विल फील इवन मोर अकम्प्लिश्ड। देखिए, आपके मन में कोई भी आइडियाज आ रहे हैं तो हो सकता है कि इस महीने उसे एग्जीक्यूट करने में आपको थोड़ी परेशानी हो। इसीलिए पेशेंस एंड बैलेंस इज द की टू सक्सेस। आप उस आइडिया पे काम करते रहिए, सही समय पर वो अपने आप एग्जीक्यूट होंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो पानी से जुड़ा कोई भी पब्लिक सोर्स तैयार कराना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ का मतलब ही मटका और पानी का संबंध है, इसलिए किसी मंदिर के बाहर या किसी सार्वजनिक स्थान पर वाटर कूलर लगवाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, इससे आपके फाइनेंसेस और कैश फ्लो बेहतर होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जिसे हम मोक्ष, खर्च और विदेश यात्रा की राशि भी कहते हैं, यानी कि मीन राशि की ओर। मार्च 2026 का ये महीना मीन राशि वालों के लिए कुछ चैलेंजिंग साबित हो सकता है। शुरुआत में शनि आपके प्रथम भाव में रहेंगे, तो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके 12th हाउस में रहेंगे। इसका मतलब है कि सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये कुंभ राशि वालों के लिए भी था और ये मीन राशि वालों के लिए भी सेम चीज है। मैं कई समय से लोगों को ये कहता आ रहा हूं कि हेल्थ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोग मेरी बात का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो करंट सिनारियो है, जो करंट माहौल है, उसके अंदर हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी शनि की 7.5 चल रही है, इसीलिए आपको अपनी हेल्थ पे, यानी कि जॉइंट पेन्स, आंखें या आपके बैक, इन सब के ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है। जल्दी जल्दी थकान आएगी, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए ये महीना यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। 2 मार्च को शुक्र आपके प्रथम भाव में आएंगे और 15 तारीख को सूर्य भी वहां आएंगे, जिससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, ऊर्जा भी बेहतर हो सकती है। लेकिन फिर भी पूरे महीने शनि वहां रहेंगे, तो अपनी ऊर्जा का और अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। 26 तारीख को शुक्र दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे धन के मामले में थोड़ी मदद मिल सकती है। साथ ही खर्चों में भी इजाफा हो सकता है, इसलिए अपने बजट को बैलेंस बना करके रखिए और उस पर ध्यान दीजिए। अगर करियर की बात करें तो नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए यह महीना मेहनत का फल आपको दिला सकता है। गुरु की दृष्टि और शनि के प्रभाव से आपकी स्थिति आपके करियर में मजबूत होगी। आपका ओहदा ऊंचा होगा और कंपटीशन आपका अपने आप से ही होगा।
जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो आपसे डरेंगे। हालांकि शत्रुओं की संख्या बढ़ने से जो हिडन एनिमीज हैं उनसे आपको सतर्क रहना चाहिए। देखिए, अगर आप पब्लिक फिगर हैं या आपका नाम और फेम आपके काम से जुड़ा है तो आपको अपनी गतिविधियों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। होटल या दूसरे पब्लिक प्लेसेस में यह सभ्यता के साथ पेश आना आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगा, क्योंकि कभी पता नहीं कहां से कोई कैमरा आपकी एक्टिविटीज को कैच कर ले। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह महीना रणनीति और धैर्य बना के रखने की सख्त हिदायत है। बड़े निवेश से बचें और विदेश से जुड़े काम में आपको सफलता मिल सकती है, इसलिए जो भी काम जिसका संबंध विदेश से है उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखिए, प्यार और रिश्तों में यह समय अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, लेकिन अगर कोई समस्या आ गई है तो पेशेंस के साथ वो चीज अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मार्च 2026 में आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उसे पेशेंस और समझदारी के साथ हैंडल करें, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखिए जीवन में हर किसी के होती है। अगर आप ये रिदम को समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में और बेहतर कर सकेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। शादीशुदा लोगों के लिए छोटी मोटी गलतफहमियां बन सकती हैं और उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, आप खुद ही होंगे, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा ही पैम्परिंग की जरूरत पड़ती है कई बार। इसीलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग योर मैरिज रिलेशनशिप। किसी थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप के बीच में नहीं आने दें। आप अगर अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद रखते हैं तो उसे खुद ही सुलझाइए। किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट उसे खराब और परेशानी भरा बना सकता है। 15 से 30 मार्च के बीच में घर के अंदर कोई उत्सव या अन्य शुभ अवसरों की संभावनाएं बन सकती है। घूमना फिरना हो सकता है और आपको जीवन में भाई बहनों का और माता पिता का सहयोग मिलेगा। पेरेंट्स के हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनकी थोड़ी देखभाल करनी चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के अपने खान पान और नींद पर कंट्रोल रखिए। 80% परेशानियां आपकी यूं ही ठीक हो जाएंगी। मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योग करना चाहिए और थोड़ा ट्रैवलिंग और शॉपिंग जैसे काम भी करेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, खर्चा थोड़ा सा कंट्रोल में ही करिएगा। देखिए, अगर रेमेडीज की बात करें तो येलो टोपाज पहनना इस महीने आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप मंदिर जाकर के महादेव को जल चढ़ाएंगे तो इससे मन शांत होगा। मंगलवार को हनुमान जी को केले अर्पित करना आपके लिए भाग्यवर्धक साबित हो सकता है। अगर वैवाहिक जीवन में बेहतरी चाहते हैं तो गुरुवार के व्रत शुरू करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। तो ये था मीन राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2026 का पूरा हाल। उम्मीद करता हूं आप सबका आने वाला महीना शुभ और मंगलमय साबित हो। आप जो भी चाहते हैं वैसा हो जाए, यही मेरी कामना है। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले महीने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।